बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ कोफ्ते, जो कि फ्रोज़न कोफ्ते होंगे। तो ये दावत से पहले कि कैसे हम अरेंज करें अपनी दावत के लिए कि जल्दी से पहले से बना के रखें और फ़ौरन हम अपनी डिशेज़ तैयार करें। इसका सारा मैं इसमें बता रही हूँ, तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिए। कीमा कोफ्तों के लिए मैंने लिया है 1 किलो बहुत बारीक पिसा हुआ। मशीन से अगर कसाई से लें ना तो उसे कहिए कि मुझे चाहिए कोफ्तों के लिए कीमा, तो वो फिर 2 से 3 मरतबा पीस के बारीक वाले सुराखों से, जो उसके बाद छलने के जो सुराख होते हैं वो बारीक वाला लगा के ना फिर बारीक पीस देते हैं। इससे फिर सिर्फ मसाले के साथ ही पीसना होगा हमें। तो ये मैंने 1 किलो लिया, ये इसमें जाएगा मशीन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के लिए मैंने 2 बड़ी फुल बड़ी प्याज ली, अगर छोटी वाली हो तो फिर 3 जाएंगी, तो 1 बड़ी प्याज काफी। ये है बेसन, तवे पे मैंने भून लिया है प्लेन, जैसे आम मसाले भूनते हैं ना वैसे ही मैंने भून के, खुशबू आई बहुत अच्छी सी, तो ये मैं निकाल लिया पैन से। तो ये 3 टेबलस्पून फुल भर के बेसन का भुना हुआ बेसन। इसमें मैं ज्यादा हरी मिर्चें डाल रही हूँ, तकरीबन 7 से 8 अदद बारीक वाली हरी मिर्च, ज्यादा तेज वाली। ये भुना हुआ जीरा और धनिया है, दोनों 1-1 टेबलस्पून दोनों। तो इन्हें मैंने भून लिया, अच्छी सी खुशबू आई तो ये भी भून गया। तो ये इसमें गया 2 टेबलस्पून धनिया और जीरा मिला। ये है लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, जायफल थोड़ी सी, और ये उसके पत्ते। तो ये भी इसमें पिस जाएंगे थोड़े से। मैं अपनी से थोड़ा सा कूट लेती हूँ, तो ये मैं रोक दूंगी। बाकी ये सारे मसाले इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं इसमें जाता पर थोड़ा जाएगा 1 टीस्पून। ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून। ये मैंने पीस लेना है, और पीसते हुए मैंने तकरीबन इसमें कोई आधे कप से कम थोड़ा सा जैसे पानी है ना वो डालना है, मैं वो दिखा के डाल। पानी है इसमें, पानी जाएगा ना तो अच्छी सी नरम से सॉफ्ट इसमें बनेंगे हमारे कोफ्ते। तो आधे कप से थोड़ा कम है, 1/3 कप आप समझ लो कि इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। इसे पीस के तो दिखाती हूँ। कीमा बहुत अच्छा सा पीस गया है, बारीक सा। कीमा जितना बारीक होगा ना हमारे कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे। इतना बारीक, इसमें जो मैंने प्याज जो भी इसमें मसाले गए ना बिल्कुल यकजा हो गए, तो ये इसकी निशानी, बहुत बारीक सा पीस गया तो कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। 1 प्याली में मैंने ये पानी रख लिया अपने पास कोफ्ते बनाने के लिए। पानी वाला हाथ लगा के तो मैं थोड़ा सा इधर से उठा के, ये मैं बनाऊंगी छोटे कोफ्ते। एक मैं बना चुकी हूँ कोफ्ता कढ़ाई, वो जरा बड़े कोफ्ते हैं, ये मैं छोटे साइज के बनाऊंगी। कुछ दिखा रही हूँ, कुछ पाके सुकड़ते हैं ना जैसे इस तरह होगा, और इतने साइज में बन जाएगी कि वो छोटे छोटे से स्मॉल से कोफ्ते बनेंगे। और ये मैं फ्रीज करना सिखा रही हूँ आप लोगों को कि फ्रीज कैसे करेंगे। जैसे कि हमें अक्सर चाहिए होता है, तो इसके लिए फ्रीज पहले से हो, दावत है या कुछ है, मैं भी ये दावत के लिए भी मैं तैयार कर रही हूँ, तो मैं फ्रीज कर दूंगी। जब मुझे मेहमानों का होगा ना कि आने हैं मेहमान, तो फिर मैं सुबह ये तैयार होंगे ना कोफ्ते मेरे पास, तो फिर मैं निकालूंगी मसाला फ्राई, जो भी जिस तरह भी बनाने होंगे बना के तो मैंने तैयार कर लेने। तो इन कोफ्तों को मैंने बनाने बादामी कोफ्ते, वो जब मैं तैयार करूंगी वो भी रेसिपी आपको दूंगी। तो ये मैं ये मैं बना रही हूँ, दिखा रही हूँ, और इतने इस साइज के मैंने बनाने हैं। इस तरह करते गोल साइज में करके। तो ये मेरे पास डिश है, इसमें मैं जितने भी आए मैं रखती जाऊंगी। तकरीबन 1 किलो कीमा है ना, उसमें और दूसरी चीजें डाल के ना तकरीबन ये 1.5 किलो कीमे का वजन बन चुका होगा, या उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो इस तरह करके ये मैं बना के तो फ्रीज करने हैं, तो मैं दिखाती जा रही हूँ। माशाल्लाह से तमाम कोफ्ते मैं बना चुकी हूँ, और ये मैंने गिने हैं तो ये 37 बनते हैं। 1 किलो में जो बने ना कोफ्ते, हमारे नॉर्मल साइज है, ना बड़ा है ना छोटा है, तो ये 37 के हैं। तो ये मेहमान, जैसे कि हम मेहमान, ये तो एक डिश जो है ना 4 से 5 जो अफराद हो ना उनके लिए काफी है। अगर ये डबल है ना तो डबल डोंगा बनता है, 2 डोंगे में सालन। तो तकरीबन ये 8 से 9 भी हो ना अफराद, तो उनके लिए भी काफी। एक आधी साइड डिश और भी हो तो उनको मिला के ना तो ये काफी है 8 से 9 मेहमानों के लिए दोनों डिशें।
तो इस तरह करके सेव करके मैं रख रही हूँ। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो ये रमज़ान के लिए भी सेव कर सकते हैं। ये रमज़ान में जैसे रोज़ा रखा है, नहीं काम हो रहा, तो ये रैपर से मैं इसे कर रही हूँ सेव, ताकि इसमें बर्फ़ भी ना जाए और ये सेफ भी रहे हमारे कोफ्ते, जब चाहें निकालें और इन्हीं में इस्तेमाल करूँ। इस तरह करके मैंने सेव कर लिए। तो इस तरह मैं रमज़ान में भी ये बहुत काम आने वाली डिश है। अगर बना के रख दें तो रोज़े की वजह से काम कम ही होता है कि चलो कुछ नमाजें भी इबादत होती है, तो ये हमारा ये कि काम हो चुका होगा कुछ खाने पीने का, तो निकाला बनाया, तो बहुत अच्छी सी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। तो ये मैं आप लोगों के लिए तैयार की है रमज़ान के लिए भी, और मेहमान अगर ज़्यादा हो तो इस तरह बना के रख लें दावत के लिए, तो दावत से पहले कुछ इंतज़ामात हो जाए ना तो बहुत सही रहता है। जैसे ये कोफ्ते बन गए, अगर पालक है वो बॉईल करके सही करके सेट करके रख दें, तो चिकन का मसाला जैसे चिकन फ्राई करते हैं उसे मसाला वगैरह तैयार करके वो अलग करके सेव करके रख लें, तो वो भी सही रहता है मेहमानों के लिए कि पहले से बनी हो ना चीज़ें, बहुत आराम से बंदा बना सकता है और इतना काम भी नहीं पड़ता कि बहुत काम हो गया। तो इस तरह करके मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं बताती रहूँ कि दावत में कैसे इंतज़ाम कर सकते हैं। ये मेरी पहली डिश है दावत के इंतज़ाम की। उम्मीद है कि पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल जरूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा और हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।